परम पुरुष के अनेक नामों में एक नाम हरि है। हरि माने जो हरण करता है। हरण करने का माने चोरी करना है। परम पुरुष चोरी करते हैं, यह कैसी बात है? हाँ, बात तो ठीक ही है। चोरी वे ठीक ही करते हैं। वे भक्त का पाप हरण करते हैं। तुम लोग निश्चित रूप से जानते हो कि प्रत्येक कर्म का प्रतिकर्म होता है। स्थान, काल, पात्र में यदि कोई परिवर्तन ना हो तो कर्म और प्रतिकर्म समान समान होता है। मानो एक मनुष्य ने बहुत पाप कर्म किया है, उसे यदि समस्त पाप का फल भोगना पड़े, उससे उसका हो सकता है 20-25 जन्म लग जाए। इसलिए जो पापी है उसका क्या कोई भविष्य नहीं है? वह केवल अपने कर्म का प्रतिकर्म भोगने के लिए इस पृथ्वी पर बार बार आता रहेगा। तथाकथित सभ्यता का जितना विकास हुआ है, उतनी ही मानसिक अवनति हुई है। मनुष्य का मानसिक अधःपतन हो रहा है और दुष्कृति की संख्या बढ़ती जा रही है। तब क्या दुष्कृति करने वालों का कोई भविष्य नहीं है? यदि समस्त कर्मों का संपूर्ण फल भोग करना ही हो तो मनुष्य मुक्ति मोक्ष तो कभी किसी काल में प्राप्त करेगा ही नहीं। फिर यह बात भी ठीक ही है कि मनुष्य कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसका एक भविष्य अवश्य है। जो उनकी शरण में जाएगा, परम पुरुष अवश्य ही उसके लिए कुछ करेंगे। परम पुरुष के संबंध में कहा गया है कि वे स्वर्ग और नरक दोनों के अधीश्वर हैं। जो नरक में हैं, वे भी परम पुरुष के साथ में हैं। वे भी परम पुरुष की संतान संतति हैं। उन्हें स्नेह प्रेम दर्शाने के लिए परम पुरुष को उनके साथ नरक में ही रहना पड़ेगा। तब परम पुरुष क्या करेंगे? उनके परित्राण के लिए परम पुरुष अपने स्कंध पर उनके पाप के बोझे उठा लेते हैं। जो सही में भक्त हैं, वे कभी परम पुरुष को अपने पाप का बोझा देना नहीं चाहते, वरन वे परम पुरुष को फूल, फल, मिष्टान इत्यादि देना चाहते हैं। वे स्वयं अपने पाप के बोझे को ढोना चाहते हैं। अब भक्त भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए वे उनकी अनुमति के बिना ही उनके पाप के बोझा को ले लेते हैं। लौकिक भाषा में बिना अनुमति के दूसरे की वस्तु को ले लेने को चोरी कहते हैं हरण करना। उस विचार से परम पुरुष को हरि कहा जाता है। क्योंकि तुम लोग उन्हीं हरि के शरणागत हो, इसलिए अन्यथा भावना चिंता करने का कोई कारण नहीं है। यदि नरक में भी जाओ, देखोगे परम पुरुष वहाँ भी तुम्हारे साथ हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति, पटना, 13 अगस्त 1978।